जनपद आगरा के आवलखेड़ा में गुरुवार को हुए पथराव में सोमवार तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये चेतावनी क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर दी है। थाना बरहन के आवलखेड़ा में 30 जनवरी को हुए पथराव में पुलिस के द्वारा लिखे गए मुकदमे के बाद अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की। रिंकू चौहान ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि उनके भाई योगेश चौहान अपने होटल पर बैठे हुए थे, तभी 20 से 25 लोग हथियार लाठी डंडे लेकर होटल पर पहुंचे और मारपीट करने लगे। फायरिंग करते हुए जान से मारने की भी धमकी दी गई। साथ ही उनके बेटे देवांश को पत्थर मारकर घायल कर दिया था। उन्होंने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सोमवार तक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो क्षत्रिय समाज बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगा। रिंकू चौहान, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आगरा। हमारा एक ही उद्देश्य है, घटना 30 तारीख के घटना है। तो हमारा भाई योगेश चौहान एक होटल चलाता है, उस पर बैठा हुआ था। शाम 5 बजे के आसपास 20-25 गुंडे आते हैं मोटरसाइकिल पर, लाठी डंडे लेकर, हॉकी लेकर, सरिया लेकर, तमंचे लेकर। आते आते गाली गलौज करते हैं। उसने पूछा क्या बात है, एक उसमें से एक लड़के ने तमंचा निकाल के 2 फायर किए जान से मारे नियत से। और बीच बचाव जो लोग वहां पर कर्मचारी थे वो भागे, उनको मारा पीटा गया। उसके बाद भागते हुए पीछा किया हम लोगों ने, जैसे जान बचाने के लिए भागे लोग, पीछे भाग के आए तो बदमाश एक मकान में घुस गए। वहां जाके घंटों के हिसाब से उन्होंने पथराव किया और वो वीडियो सोशल मीडिया पे अभी वायरल हो रहे हैं। इतने उपद्रवी, इतने गुंडे आ कहां से गए, वो किस उद्देश्य से आए और किसके बुलाने पे आए और किसके कहने पे आए। हमारे जो लोग, हम यहाँ से गए, यहाँ से हमने तहरीर दी ऐसु बहन को, वहां पे जो लिखा गया उसके आधार पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हमारे लोगों पे उल्टा मुकदमा लिख दिया गया, फर्जी मुकदमा लिख दिया गया है। इस विषय पे थाना प्रभारी ने क्या कहा है आपसे? हमें तो कोई बात ही नहीं की। हमारे जो लोग घायल हैं, हमारे लड़के की उसका सिर फटा हुआ है, उसने ये मतलब डांटी खाने को वो कुछ सोचा ही नहीं। और जो पथराव के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो पथराव आपकी तरफ से नहीं किया गया है? वो गुंडों की तरफ से, वो गुंडे उस मकान में घुस रहे थे। मकान किसका था? वो हरिपाल यादव, जयगोपाल यादव, उनका मकान था। उसी में सारे गुंडे थे, उसमें तमंचे पकड़े गए, मैंने सुना है। पुलिस बता रही है कि वो पानी के छिड़काव को लेकर के विवाद नहीं, हमसे कोई छिड़काव नहीं हुआ, ना कोई झूठ बोल रही है। वो विवाद करने के लिए आप वहाँ गए थे? नहीं, हम तो कहीं गए नहीं है, हमें तो ये पता ही नहीं झगड़ा किससे हुआ है, क्या नहीं हुआ है। घायल हुआ है व्यक्ति, वो कहाँ पर था? घायल तो अपने होटल बैठा था। होटल पर था? हाँ, होटल पे वो लोग आए थे? होटल पे तो आए थे। होटल पे 20-25 गुंडे आए थे, मोटरसाइकिल सवार थे, सही पे अवैध असले थे, लाठी डंडे थे। क्या उस मकान में जो पथराव हुआ था वो सभी उपद्रवी उसी मकान के हैं या मकान मालिक से कुछ संबंध रखते हैं? अब वो मकान मालिक के कुछ संबंधी होंगे, उन्होंने बुलाया गुंडों को, उसी मकान में पकड़े गए। पुलिस ने पकड़े, उसमें 50 लोग पकड़े उसमें, और तमंचे ही पकड़े गए। और हमने तो उनका सहयोग किया, पुलिस का, हमारी तरफ से तो पुलिस का सहयोग किया गया और हमारे लोगों को समझाया भी। पुलिस के आगे भी पथराव हुआ है? पुलिस के सामने पथराव हो रहा था ऊपर से। पुलिस के सामने तो हाँ, पथराव हो रहा है, वीडियो है। उसके बाद भी न तो मुकदमा लिखा गया, हमें जो तहरीर दी उसके आधार पर न कोई मुकदमा लिखा गया। हमारे लोगों को झूठा मुकदमा लिख दिया गया। और रात को एसओ बहन ने 20 लोग जो उपद्रवी पकड़े गए थे, उनको रात को 20 लोगों को छोड़ दिया गया। वो किसके दबाव में छोड़ा गया, एसओ बहन बताएं, ऐसा क्यों किया गया। हमारे जो लोग थे, पीड़ित थे, उसका सिर फटा है, उसको एक जाटा समाज से उसको मारा पीटा, जो कर्मचारी है उसको बंद कर दिया गया। यदि विवाद की जड़ वो क्या कर्मचारी था जो ऐसी बकता है? ऐसी समाज का जो है वो हमारे यहाँ नौकरी करता था, ठीक है, उसको मारा पीटा। उसने बोला कौन है तू, कि मैं भाई जाटा समाज से। उसको शब्द बोला गया, जात सूझे शब्द बोला गया उससे, सब चीजें हाँ ढाबे पर बोला है। सारे तू भी तो आंगल खेला का है ना, तू तो हमें क्या भोसड़ी बात, तो भी छोड़ेंगे नहीं मारा चुप। मतलब इस तरह की बात है। हम ये चाहते हैं, हमसे जो हमने तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा कायम होना चाहिए। पुलिस ने कार्रवाई किस धारा में की है? 151 कर दिया, पता नहीं, उससे झूठे मुकदमा कर दिया, पता नहीं क्या लिखा है, मैंने तो पता नहीं, देखा ही नहीं हमने तो। हमें तो जब पता चला उनको छोड़ दिया गया है, मैं तो सलाह जेल भेजेंगे। लेकिन यहाँ पर उपद्रवी थे, क्या आप उनकी आइडेंटिफाई करते थे? लोग कौन थे, कहाँ से आए थे? इतने सारे लोगों का एक साथ आना। कुछ लोगों को पहचान लिया गया है, हरिपाल यादव, जयगोपाल यादव और अंशु यादव, और भी लोग हैं, लिख दिया है, ठीक है, भानु यादव, मतलब कुछ लड़के हैं, उनको पहचान लिया गया है। जो घायल हुआ है वो उससे संबंधित क्या है, कौन है? ये तो मेरा बेटा है।
उसको मैंने अभी उसकी डॉक्टरी भी नहीं कराई है, उसका सिर फटा हुआ हॉस्पिटल भर्ती था। और एक जितेंद्र है, वो कर्मचारी है जो जाटा समाज से, उसको मारा पीटा गया है। एक संजू है, वो भी कर्मचारी है, उसका सिर फाड़ दिया तवंचे की भट से, वो उसको उल्टा ऑफिस में डाल दिया, उसको फिर चालान किया है जो पुलिस पक्ष था। हमने पुलिस को बुलाया है, हमने पुलिस का सहयोग किया है। उसके बाद हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया फर्जी। ये किसके कहने पे हुआ, एसओ भरन बताए, चौकी इंचार्ज आम क्या बताए। अगर हमारे साथ जो हुआ है, हमने जो तारीफ दी है, उसके आधार पर अगर मुकदमा कायम नहीं होता है और जो फर्जी मुकदमे लिखे गए उनको जैसे हटाया नहीं जाता है फर्जी मुकदमा को, और जो पत्थरबाजी हो रही है, पत्थरबाजी घर से हो रही है और सामने से हो रही है, इतनी गुंडागर्दी हो रही है, ऊपर से ईंट पत्थर फेंक रहे हैं, कितने लोगों की जान जा सकती थी। मतलब को लेकर प्रेस वार्ता करें। मैं उमेश सिंह चौहान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। शाम को 4 बजे के आसपास 20, 25, 30, 40 के लगभग गुंडे आते हैं और यहाँ फायरिंग करते हैं, ऊधम मचाते हैं, मारपीट करते हैं कर्मचारियों से। फिर पुलिस को फोन किया जाता है यहाँ से योगेश के द्वारा, और पुलिस आती है, फिर वो यहाँ मारपीट करके भागते हैं। भाग के फिर वो उधर जयगोपाल हरिपाल के मकान में चले जाते हैं, फिर वहां से फायरिंग करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। इससे हमारे जो होटल के कर्मचारी है उसकी भी चोट आई है। एक संजू कुशवाहा यहाँ होटल पर काम करता है, उसके भी चोट आई है। और ये एक लड़का है पीछे खड़ा है देवांश, उसके भी चोट आई है। किसी को चिट्ठी मजरूम नहीं दी, किसी को कुछ नहीं किया, और सीधे 151 में सबका चालान कर दिया गया। जो यहाँ से तहरीर लेके गए हैं, जो कर्मचारी पिटे हैं, फूटे हैं, टूटे हैं, उनको भी 151 में साथ ही पुलिस ने लपेट दिया, और लपेट के फिर उनका भी जमानत करानी पड़ी है। इसलिए हमारा प्रशासन से सीधा अलर्ट है, सोमवार की शाम तक या तो हमारी एफआईआर दर्ज की जाए, उन लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं होती है और पुलिस प्रशासन को यहाँ से नहीं हटाया जाता है, तो सोमवार की शाम को सर्व लोगों की पंचायत करके एक थाने घेराव की, डीसीपी घेराव की, वो तो जहां होगा वहां करेंगे सब जगह। एक तारीख तय होगी, फिर सर्व समाज इकट्ठा होकर थाने का घेराव करेगा। एक तरफ जो आया उसमें दिया है, जो आया बस दे रहे हो, तो देख तो ईंट आए जिसको लग रही है वो लग रही है, लग जाए मर जाए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, जो हमने तारीफ दी है उसके आधार पर मुकदमा लिखना चाहिए, जो झूठे मुकदमे लिखे हैं वो खत्म करना चाहिए, और एसओ भरन चौकी इंचार्ज को निलंबित करना चाहिए। ये 24 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। छत्तीस समाज के अलावा सारे समाज हमारे साथ है, ऐसा नहीं है कि हम छत्तीस समाज की बात करते हैं, जो पूरे सारे समाज हमारे साथ है। अगर 24 घंटे के अंदर ये नहीं होता है तो आगे 24 घंटे के बाद हम अपनी तारीख का ऐलान करेंगे। कैसा माहौल रहा है आपकी बात? बहुत डर पर है, माहौल खराब है, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इतने गुंडे आ कहां से गए पता नहीं, चाहे गोली मार देंगे तो ये दुकानों को नहीं चलाने देंगे, घर से कोई आदमी आएगा चाहे मार देंगे। आपने फायरिंग की बात की, फायरिंग होने कहां पर की? ढाबा पे की है और वहां से भी की है, छत से की है, आवाज सुनी है, लोग बता देंगे गोली चलाई है कहीं, वहां तवंचे पकड़े कहां से आए। अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? आंदोलन होगा, महापंचायत का पंचायत होगी, अपने सारी समाज से बात करी जाएगी, उसके बाद थाना घेरेंगे, कुछ भी हो जो करेंगे उसकी सारी जिम्मेदारी आप जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, 151 की कार्रवाई की गई है, 19 लोगों पर आपसे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट है, हमारे लोगों पर उल्टी कर दी गई है। आपके लोगों को भी किया? हाँ, हमने पुलिस को बुलाया है, हम पीड़ित है और हमारे ऊपर कर दी गई, ये कहाँ का कानून है? अगर पत्थर मारने के पत्थर अगर 151 ही है अगर तो फिर कोई भी कर सकता है, तो ये तो पत्थरबाजी तो कोई भी कर सकता है, तो वो तो 151